यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है, बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूँगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगा, सीखूँगा, नई चीज़ें सीखूँगा। जो भी परेशानियाँ आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूँगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ये चल रहा है, आज बढ़िया माहौल बना रखा है तुम लोगों ने, है ना। बड़ी मस्ती चल रही है। चलो ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं सब लोग आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। लास्ट हमने ये क्वेश्चन करा था एंड मेक श्योर आपको क्वेश्चन अब समझ आ रहे होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट यूज करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मेन चीज़ है अपनी बेसिक जो कैलकुलेशन है तो जितना हो सके बूस्ट करो, जितना हो सके स्पीड बढ़ाओ, जितना हो सके उसमें कम से कम टाइम दो, ठीक है। आई मीन क्वेश्चन को करने का जो आप टाइम ले रहे हो उसको धीरे धीरे कम करते रहो, ठीक है। तो ये फिर एग्जाम में कुछ बेहतरीन बात बनेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं। लास्ट हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, ये 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो आपके सामने। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर थोड़ी बातें करते हैं, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन करते रहो। पहले क्वेश्चन नोट कर लो साथ साथ। अ पर्सन, ठीक है, बाई, पर्सन बाई 100 कप, पर्सन बाई 100 कप एट रुपीज 100 कप एट रुपीज 10 ईच, एट रुपीज 10 ईच। देख लो ध्यान से, स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑन द वे, जब वो रास्ते में जा रहा था, ऑन द वे 10 कप्स, ऑन द वे 10 कप्स आर ब्रोकन, 10 कप्स आर ब्रोकन। ही सेल, he sells the remaining, he sells the remaining cup, he sells the remaining cup at rupees, at rupees 11 each, 11 each. Find, find his, find his gain percent और लॉस परसेंट। अब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, किस तरीके से होगा, ठीक है। जो भी जीते तुम लोग भी जीतो, ठीक है। एच किसका है, एच?
का मैच था, इसने तो डिलीट कर लिया। रिकवर करो डिलीटेड मैसेज। डिलीट क्यों किया भाई? चलो निकालो, इसका आंसर निकालने का ट्राई करो। एस आर एच वर्सेस के आर। इन दोनों का तो क्लियर है खैर ना। इनका तो क्लियर हो गया ना, ये तो फॉर्मेलिटी वाला मैच है ना शायद। अरे नहीं यार, अब तो एक खतरनाक वाला मैच होगा ना शायद। लाइन में जो जीतेगा फाइनल में, ऐसा है। चलो जैसा भी है वो देख लेंगे। क्वेश्चन कर लो। और जिसकी फर्स्ट क्लास है तो वो कर लो, पहले के लेक्चर भी देख लेना भाई, ठीक है। बाकी क्लियर तो ही रहा होगा आपको, चीज़ें सब लोगों को क्लियर है ना। आयुष, वैभव, तमन्ना, प्रत्यूष, ईशान, अंशुमान, जितिन, ऋतुराज, अभिमन्यु। बढ़िया से करते रहो भाई, अच्छे से, ठीक है। चलो। ये तो जो एस आर एच में तो वो दोनों है ना खतरनाक। बैटिंग कौन कर रहा है? चलो छोड़ो यार, तुम लोग क्वेश्चन करो, ठीक है। मतलब बाद में देख लेंगे, ठीक है। ट्रेविस हेड और वो मारेंगे ना अभिषेक शर्मा। और वहां से कौन मारेगा? सॉल्ट। चलो क्वेश्चन कर लो अब, हाँ। कोई इधर उधर की बातें नहीं करेगा, ठीक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी लगाओ दिमाग और आंसर देने का ट्राई करो, ठीक है। थोड़ी आंसर देने का ट्राई करो कि क्या आंसर होगा। कौन आंसर देगा, कौन दिमाग लगा रहा होगा। अब तो यार आपको दिमाग लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट को अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए तुरंत, ठीक है। एपीआर इज डिस्ट्रैक्टिंग। बातें तुम ही कर रहे हो। स्टार्टिंग। चलो करो करो करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। क्या है आंसर? चलो देखो, सिंपल क्वेश्चन क्या था? अरे इतना सिंपल भी नहीं करोगे क्वेश्चन, कैसे चलेगा? क्या बोला गया? पर्सन बाय 100 कप एट रुपीज 10 ईच। एक कप वो 10 रुपए का खरीद रहा है, ठीक है। ऑन द वे 10 कप आर ब्रोकन। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसके 10 कप क्या हो गए? टूट गए। ही सेल द रिमेनिंग कप। अब उसके पास जितने अब उसके पास जो कप बचे, कप से उसने क्या करा? जो कप उसके पास बचे, उस कप से उसने क्या करा? उनको बेच दिया। और एक कप उसने 11 रुपए का बेचा। एक कप उसने क्या करा? 11 रुपए का बेचा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो मेरी शक्ल को देखने में, ठीक है। एक्चुअली ना आजकल यार बारिश है, आज थोड़ी बहुत तेज़ बारिश हुई थी उत्तराखंड, आपको पता है मैं उत्तराखंड से बिलॉन्ग करता हूँ। यहाँ बारिश वारिश वारिश का थोड़ी सीन रहता है, ठीक है। आंधी तूफान आए थे तो लाइट का प्रॉब्लम, लाइट नहीं थी। इन्वर्टर ही चल रहा है जितना भी चल रहा है। थोड़ी एक्स्ट्रा चले इसलिए मैंने लाइट ऑफ कर दी, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा लगी है। लाइट बहुत ज़्यादा लगी है तो इसलिए, ठीक है? बाकी स्क्रीन तो आपको दिख ही रही है, ठीक है। एक बारी मैं एक बारी क्लास ऑफ कर रहा था, फिर सोचा नहीं यार कर लेते हैं जितना भी चलेगा, ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया आपको। उसके पास 100 कप थे। एक कप उसने देखो, 1 कप का जो कॉस्ट प्राइस है, 1 कप का जो सीपी था वो था कितना? 10 था। वो था 10। हमें 100 कप का सीपी निकालना है। 100 कप का सीपी, 100 कप का शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 100 कप का सीपी क्या हो जाएगा? 10 × 100 हो जाएगा। हम पे जो सीपी हो गया, सीपी कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, बताओ। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? सीपी हो गया कितना? 1000। फिर क्या है? ऑन द वे 10 कप तो उसके टूट गए। बचे कितने? बचे कितने? बचे कितने? 90 कप बचे। तो मैं 90 कप का क्या निकाल लेता हूँ? 90 कप का मैं क्या निकाल लेता हूँ? प्राइस निकाल लेता हूँ। 90 कप का एसपी निकल जाएगा। एक कप का एसपी कितना है? 11 है। 90 कप का एसपी कितना हो जाएगा? 90 × 11 हो जाएगा। 11 9 99, 910 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है? के बाद देख लो, आपको यहाँ पे क्या बोला गया था कि उसे लॉस परसेंट है कि गेन परसेंट है, लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। सीपी कितना है? सीपी सर 1000 है।
एसपी कितना है, 990 है। यहाँ से तो क्लियर हो रहा होगा ना कि सर यहाँ से लॉस हो रहा है, इतनी बात तो सबको क्लियर है, यहाँ से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, लॉस परसेंट में यहाँ से निकाल लूंगा। लॉस परसेंट का फॉर्मूला सबको पता है, सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू में 100, ठीक है। वैल्यू रख दो, सीपी कितना है, 1000 है, एसपी कितना है, 990 है, फोन में एसपी क्या आएगा, फोन में सीपी कितना है, 1000 है, इंटू में क्या है, 100 है। सॉल्व कर लो, 100 से 2 जीरो कैंसिल, और इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 1000 में से आपने 990 को माइनस करा, आपको कितना मिला, आपको मिला कितना, 10 अपॉन में 10 अपॉन 10, आंसर क्या आएगा, 1% का लॉस हो रहा है। मैं अब तुम लोगों के क्या आंसर आ रहे हैं, तुम लोग की देख लो, तुम लोग के क्या आंसर आ रहे हैं। हाँ, आंसर दिख रहे हैं अभिमन्यु, 1% आंसर आया आपका। अंशुमन ने सबसे पहले आंसर दे दिया था, वेरी गुड, 1%। क्या देख लो आयुष, ऐसे गलत है, ठीक है, क्लियर हो गया। चांद ऐसे होना था, 10% तुम लोग कहाँ से दे दिया, क्या दे दिया तुम लोगों ने बताओ। या तो आपने ये 10 कप माइनस नहीं करे, ऐसा हुआ, या तो आपने 10 कप को माइनस नहीं करा, वहाँ फर्क पड़ा क्या, या तो वहाँ फर्क पड़ा होगा, है ना, आपने माइनस नहीं करा होगा, इसलिए दिक्कत हो गई होगी, ये दिक्कत हुई होगी, मे बी। चलो क्लियर है, चले आगे, चले आगे, बताओ क्या हो गया, हो गया भाई, बताओ। अगर क्लियर हो गया तो फिर हम आगे निकलने का ट्राई करते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। क्या ऐसे होना था, नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, स्टेटमेंट को लिखते लिखते ट्राई करो समझने का, ठीक है। मैन बॉट, मैन बॉट पेन्स, मैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ, मैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7, द रेट ऑफ 7 फॉर रुपीज, और रुपीज 10, एंड सोल्ड, सोल्ड देम, sold them at profit of, sold them at profit of 40%, profit of 40%. How many, how many pence, how many pence would, how many pence would he get, how many pence would he get for rupees 10? यह है क्वेश्चन, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पकड़ो, ट्राई करो। बाकी समझ तो आ रहा है सबको ना यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, किसी सज्जन को कोई तकलीफ तो नहीं है, बताओ। सज्जन को अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो आप लोग बेझिझक होकर के बता दो कि सर हाँ हमें यहाँ दिक्कत है, ठीक है। बताओ। बाकी प्रैक्टिस का खेल है भाई सारा, मैं बार बार बोलता हूँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको चीज़ क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। नहीं तो बहुत सारा कर लोगे, बहुत सारा पढ़ लोगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, जो भी टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, अलग अलग सोर्स से टेस्ट आ रहे हैं, उनको करो, बार बार उन्हीं को करो, खास करके क्लास के एक बारी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। अगर आपने क्लास के कॉन्सेप्ट और क्लास के क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से अगर क्लियर कर लिया, फिर दिक्कत नहीं आए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैन bought pens at the rate of 7 for rupees 10 and sold them at profit of 40%. How many pens would he get for rupees? He get है, कितनी पेन मिलेंगी, रुपये 10 रुपये। सोल्ड नहीं आयुष, ईशान का आंसर आ रहा 0। ऐसे क्यों करते हो यार, क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो? आंसर पूछा है कि हाउ मैनी पेन्स वुड ही गेट फॉर रुपीज 10, और आंसर आ रहा है 210%। है उसने
10 रुपए में कितने पेन मिलेंगे यार? प्रत्युष आंसर दे रहा है कि 210%। हम तो बिल्कुल अलग चलेंगे। हम तो बिल्कुल अलग चलेंगे। देखो, एक आदमी ने पहले तो स्टेटमेंट आराम से पढ़ा करो, जब कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो। अ मैन बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर रुपीज 10। वो 7 पेन खरीद रहा है 10 रुपए में। ठीक है। एक तो ये सब क्लियर कर लो कि सर वो 7 पेन खरीद रहा है कितने रुपए में? 10 रुपए में। वो 10 क्या हो जाएगा उसके लिए? सीपी हो जाएगा। इतना तो क्लियर है ना? इतना तो क्लियर है ना? वो 7 10 क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। देखो, मैन बॉट पेन सेट 7। 7 पेन खरीदे उसने। 7 पेन खरीदे कितने में? और रुपीज 10 रुपए में खरीदे। तो ये जो सीपी हो रहा है, जो सीपी है वो कितना हो रहा है? वो 10%, वो 10 रुपए हो रहा है सीपी। फिर बोला एंड सोल्ड देम। जब वो उनको बेचने जा रहा है, ध्यान से समझो, जब वो उनको बेचने जा रहा है, सोल्ड देम एट प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 40%। ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? उनको जब बेचने गया तो उसको प्रॉफिट परसेंट हुआ कितने का? 40% का हुआ। ठीक है। और वो बेचने गया होगा, तो जब वो बेचने गया तो उसने कुछ ना कुछ वहां पे सेल किया होगा, तो कुछ ना कुछ वहां पे सेलिंग प्राइस हुआ होगा। अब आपको छोटी सी हिंट यहाँ से मिल गई होगी। छोटी सी हिंट आपको यहाँ से मिल गई होगी। 7 पेन खरीदे 10 रुपए में। 10 हो गया वहाँ पे कॉस्ट प्राइस। जब वो बेचने गया, हमें पता नहीं कितने में बेचा, लेकिन जब वो बेचने गया तो उसको 40% का वहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 40% का उसको वहाँ पे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है। फिर बोला हाउ मैनी पेन वुड ही गेट फॉर रुपीज 10। 10 रुपए में उसको कितनी पेन मिलेंगी, वो आपको यहाँ से बताना है। वो आपको यहाँ से क्या करना है? बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर लूंगा? सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर लूँगा? एसपी निकाल लूँगा। ठीक है, एसपी निकाल लूँगा। एसपी निकालने से क्या हो जाएगा? हमें कॉस्ट प्राइस भी मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। ठीक है? फिर हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक गेम खेलेंगे, छोटा-सा एक गेम खेलेंगे लास्ट में। पहले आप यहाँ से सीपी निकाल लो। ठीक है? एसपी कितना मिला? एसपी कितना मिला? नहीं मिला। अरे ये तो क्लियर है ना सबको। या तो फॉर्मूले से कर लो। अगर एसपी आपको दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, ये फॉर्मूला लगाते हो ना कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या डायरेक्ट मैंने आपको अपने हिसाब से कर लो, या डायरेक्ट मैंने आपको समझा रखा है कि जब भी प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं? सीपी का प्रॉफिट 40% है, तो मैं 100 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 140% मैं निकाल लूँगा। 140 अपॉन 100, तो वो मुझे क्या मिलेगा? वो मुझे एसपी मिलेगा। क्लियर हो गया? जीरो से आपका जीरो कैंसिल। ठीक है। सीपी मुझे यहाँ पे दे रखा था कितना? सीपी भी तो मुझे यहाँ पे दे रखा था। सीपी कितना दे रखा था? 10 दे रखा था। 10 से 10 कैंसिल, तो मुझे यहाँ से एसपी मिल गया कितना? 14। यहाँ पे घबराना मत कि सर ये कैसे हुआ। ठीक है, सिखा रखा है, या तो आप इसे फॉर्मूले से कर सकते हो, बाकी आपने निकाला भी होगा ही। ठीक है, एसपी हमें यहाँ पे कितना मिल गया? 14 हमें यहाँ पे एसपी मिल गया। ठीक है सर। अब सीपी आपको पता है, एसपी आपको पता है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे एक बारी? हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू हमें यहाँ से किसकी मिलेगी? वैल्यू हमें यहाँ से किसकी मिलेगी? अब देखो, अब तो हमें करना क्या है? सीधे सीधे कि हाउ मैनी पेन वुड ही गेट फॉर रुपीज 10। चलो, उसने 10 रुपए में खरीदी थी 7 पेन। अब उसने उनको 14 रुपए में बेचा। ठीक है, उसने जो भी ये पूरा बेचा, उसे 40% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब जब उससे इतना पूरा उसने ट्रांजैक्शन कर लिया, 40% का उसको प्रॉफिट हो गया। फिर जब वो क्या करेगा? 10 रुपए की पेन खरीदने जाएगा, अब उसको कितनी पेन मिलेंगी? तो हमने क्या करना है? हम यहाँ से देख लेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेन, 7 पेन का जो सेलिंग प्राइस मिला वो हमें कितना मिला? वो हमें मिला कितना? 14। बताओ, ये क्लियर है? वो हमें मिला कितना? 14। ओके। हम यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ से क्या करेंगे? 1 पेन का प्राइस निकालेंगे। ठीक है, एसपी ऑफ 7 पेन। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? एसपी ऑफ 1 पेन। अगर 7 पेन उसने 14 में बेची, तो एक पेन उसने कितने में बेची होगी? 14 अपॉन 7 कर लूँगा। तो एक पेन उसने बेची कितने में? 2 रुपए में। थोड़ी दिमाग लगाओ। एक पेन उसने बेची 2 रुपए में। मतलब एक पेन का अब जो उसको कॉस्ट लग रहा है, वो कितना लग रहा है?
₹2 लग रहा है, ये थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना है। ₹2 लग रहा है, हम पे कितने रुपए है? हम पे ₹10 है। ₹10 में उसे कितने पेन मिलेंगी वो हमें निकालना है, ठीक है? For rupees 10 he will get पेन, उसको कितनी पेन मिलेंगी? तो हम क्या करेंगे, अगर एक पेन उस वो ₹2 में बेच रहा है, मतलब एक पेन का जो भी ट्रांजैक्शन होगा, एक पेन के लिए वो ₹2 का है, चाहे वो खरीदने चाहे वो बेचने जाए, वो ₹2 हम अब मान के चलेंगे। तो ₹10 में कितना मिलेंगे? मैं क्या कर दूंगा, 10/2 कर लूंगा, तो मुझे मिलेंगे 5 पेन, कि ₹10 में उसको 5 पेन मिलेंगे। ठीक है। अब आपके यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आपका हो सकता है कि सर हमने इसको सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में क्यों करा? ठीक है, हम इसको कॉस्ट प्राइस जैसे हमने यहाँ पे करा, समझना मेरी बात को, कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 पेन 14, ऐसे में ऐसा भी तो कर सकता था कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 पेन इज इक्वल टू 10, एंड यहाँ से कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन 10 अपॉन में यहाँ पे 7 भी कर सकता था। ठीक है, वो भी बात सही है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे रखी है वो प्रॉफिट को लेकर के दे रखी है, कि जब वो बेच रहा है तो प्रॉफिट 40% का हो रहा है, इसके बाद बोला गया है। ठीक है, इसलिए हमने 40% को इंक्लूड करना जरूरी है। आई बात समझ में? ऐसे करना था यहाँ पे, थोड़ा कॉमन, क्योंकि यार क्वेश्चन में जो भी चीजें दे रखी होती है उनका यूज होता है। ठीक है, उनका यूज होता है, इस तरीके से था एक क्वेश्चन। समझिए, कर लोगे इतना? कर लोगे इतना सब लोग? कर ही लोगे है ना? कर ही लोगे? चलो आगे, चलो आगे निकलो, बताओ। ऐसे होना था, ठीक है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है? एक और क्वेश्चन थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देता हूँ थोड़ी, मतलब इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी सोचने की क्षमता विकसित होगी। ठीक है, माइंड की थिंकिंग हैबिट आपकी थोड़ी यहाँ से डेवलप होगी। बड़ा क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, ट्राई करो समझने का, आपको ट्राई करना है, समझने का आपको ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रॉफिट, अरे छोटा तो नहीं हो गया? दिख रहा है ना सबको? द प्रॉफिट अर्नड, द प्रॉफिट एंड अर्न व्हेन एन आर्टिकल, अर्न व्हेन एन आर्टिकल, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है, आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, ज़्यादा छोटा तो नहीं आ गया ना? तो फॉर, सोल्ड फॉर RS 800, RS 800। एक क्वेश्चन लिख लो एक बार ये, अभिमन्यु, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है? माइक ऑन करके बताना। द प्रॉफिट अर्न्ड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 800 इज, that is 200 times, 200 times the loss occur, the loss occur when when it sold, when it sold for rupees 275. Find, find at which, find at which price, find at which price is sold, find at which price is sold the goods, sold the goods, if he want, if he want earn 20% profit। क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आने के, चांसेस क्या है ही नहीं, बस जस्ट मैं आपकी निचोड़ निकाल रहा हूँ टोटल, है ना? जो भी आपने पढ़ा होगा पूरा आप यहाँ दिमाग लगाओगे, पूरा आप यहाँ दिमाग लगाओगे इस, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ डेवलप होंगी, आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। ठीक है,
तो इसको नोट कर लो। अभिमन्यु जहाँ समझ नहीं आया माइक ऑन करके पूछ लो कहाँ पे समझ नहीं आया। बताता हूँ। जितिन समझ आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? जितिन क्लियर हो रही है चीज़ें? बाकी एक बारी पहले की क्लासेस भी करना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस की आई थिंक लास्ट क्लास है, तो इसमें हो सकता है आपको जाए के क्वेश्चन समझ ना आ रहे हों, क्योंकि पहले के एक बारी करोगे तो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगी बता देना। ऑफ वन निकालने के बाद ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि जो 10 पेन था उनका जो एसपी हमारा निकला वो 14 निकला, तो जो 1 पेन का निकलेगा वो कितना निकलेगा? कितना? 14/7। 1 पेन का एसपी निकला 2, मतलब एक पेन अब 2 रुपए की है। अगर एक पेन 2 रुपए की है, 10 पेन, तो 10 रुपए में आपको कितनी पेन मिलेंगी? क्या अगर एक पेन 2 रुपए की है तो 10 रुपए में आपको कितनी पेन मिलेंगी? 2 रुपए की एक पेन, 4 रुपए की 2 पेन, 6 रुपए की 3 पेन, 8 रुपए की 4 पेन, 10 रुपए की 5 पेन। हमने सीधे उसको डिवाइड करा 10 अपॉन। मल्टीप्लाई नहीं करोगे दोस्त, तो दिमाग उल्टा दिमाग मत लगाओ। अगर एक पेन 2 रुपए की है तो 10 रुपए में कितनी पेन मिलेंगे? 20 पेन मिलेंगे क्या 10 रुपए में? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो जरा, ये सोचो। अगर एक पेन 2 रुपए की मिलती है, 10 रुपए में कितनी पेन मिलेंगी? 2 रुपए की एक पेन, 4 की 2, 6 की 3, 8 की 4, 10 की 5 ही पेन मिल रही हैं। ये आंसर हुआ है। क्लियर है? समझ आ गया होगा, ठीक है? चलो भाई, इस क्वेश्चन को बस स्टेटमेंट को लिखो और उसको एक बार समझने का ट्राई करो तुरंत। और जो जितना कर पा रहे हो वो उतना कर लो स्टार्ट, उतना कर लो स्टार्ट। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एसपी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। एसपी आपको दे रखा है क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर आस 800, एसपी 800 दे रखा है, ठीक है? फिर आपको क्या बोल रहा है कि जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको 20 टाइम्स मिल रहा है। 20 टाइम्स किसका? लॉस का। स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे रखी है यहाँ पे, स्टेटमेंट घुमा फिरा के दे रखी है। 20% किस 20 टाइम किसका? लॉस का। लॉस कब? जब वो इसी को बेचे, वेंड सोल्ड, और जब वो उसको 75 में बेचेगा, जब उसको 75 में बेचेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। हिंट दे देता हूँ मैं आपको, देखो ये क्या है। पहले जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है उन चीज़ों को आपने क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। उन चीज़ों को मैं क्या कर लूँगा? नोट कर लूँगा, ठीक है? मुझे हिंट दे रखी है। सबसे पहले देखो, मैंने आर्टिकल सोल्ड, मुझे आर्टिकल एसपी जो दे रखा है, ये जो एसपी दे रखा है, एसपी कितना हमें दे रखा है? एसपी इज इक्वल टू 800 दे रखा है। एसपी दे रखा है 800। और क्वेश्चन अब स्टेटमेंट पढ़ो कि द प्रॉफिट अर्नड, प्रॉफिट मिल रहा है जब एक आर्टिकल को 800 में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 200 टाइम्स द लॉस। जितना लॉस हो रहा है उसका 200 टाइम। जो प्रॉफिट हमें मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 200 टाइम्स मिल रहा है, 200 टाइम्स ऑफ लॉस। लॉस कब? जब वो उसी को बेच रहा है कितने? 275 में बेच रहा है, तो उसको वहाँ पे लॉस हो रहा है। ध्यान से समझो चीज़, ठीक है? इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, इतनी बात आपको समझ आई, ठीक है? ये नॉर्मल सी बात थी, ठीक है? एक एसपी हमारा 800 है, फिर जो दूसरा एसपी है, फिर जो दूसरा एसपी है, एक एसपी ये है, एंड जो फिर हम हमारे यहाँ पे दूसरा एसपी है वो कितना है? दूसरा एसपी कितना है? 275 है। ये है आपका। अब मैं यहाँ पे क्या कर लिया, उनको कनेक्ट कर लिया। एसपी कितना? 275 है। ध्यान से आपको चीज़ों को समझना है। कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? कैसे समझोगे? मान लो इस कंडीशन में कहीं भी आपका सीपी नहीं है, कहीं भी आपका सीपी नहीं है। फाइंड एट विच प्राइस ही सोल्ड, उसने कितने प्राइस पे से बेचा अपने गुड को? इफ यू वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट, तो मुझे सीपी यहाँ पे पता होना चाहिए। सीपी कैसे निकलेगा देख। दो कंडीशन है। मान लो ये आपके यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, मान लो ये आपके यहाँ पे क्या है? कॉस्ट प्राइस है। अब आपको बोला उसने कॉस्ट प्राइस में बेचा, उसने कुछ बेचा होगा, कुछ लिया फिर उसने बेचा। उसने यहाँ पे कितने में बेचा? 800 रुपये में बेचा। एक कंडीशन ये है, 800 रुपये में बेचा। उसको यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट कितना हुआ? वो कुछ हुआ प्रॉफिट, ठीक है? अभी छोड़ो। फिर उसने इस सीपी को क्या करा? उसने मान लो बेचा, उसने कितने में बेचा? 275 में बेचा। 275 में उसने क्या करा? इसको बेचा। ये भी आप एसपी मान लो, ये भी आप क्या मान लो? एसपी मान लो।
एंड ये 800 भी क्या मान लो, एस पी मान लो। अब यहाँ समझते हैं, मान लो उसने जब इसे 275 में बेचा, उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ उसको क्या हो जा रहा है, यहाँ उसको क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। आ रही है बात समझ में, यहाँ उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, लॉस कितने का हुआ हमें नहीं पता, मैं लॉस यहाँ पे मान लेता हूँ, उसको लॉस हो रहा है एक्स का। समझते जाना, ठीक है, समझते जाना। ये क्वेश्चन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ द लेवल, समझ सकते हो आप इसको, लेकिन एक ही बार समझने का ट्राई करना, ठीक है। समझ रहे हो, थोड़ी दिमाग लगाओ, मैं बस यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट थोड़ी और मजबूत करना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करना चाह रहा हूँ, ठीक है। लॉस हो रहा है एक्स, थोड़ी इतना तो आपको समझ आ रहा है। सर अगर उसको यहाँ पे लॉस एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे आप मैं प्रॉफिट को क्या मान सकता हूँ, बस जिसने ये बता दिया उसे चीजें समझ आ रही है, उसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आ रहा है, जल्दी बोलो। अगर उसे यहाँ पे लॉस, अगर एक्स लॉस हो रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, अभी तक किसी नहीं बोला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभिमन्यु का सही, प्रत्युष का सही, बहुत सही, दो ही आंसर आए। ईशान का भी बहुत बढ़िया, सही है भाई, समझ गए तुम लोग, ठीक है, गुड। बस सबके आंसर सही है भाई, अभिमन्यु का सबके आंसर सही है, वेरी गुड, सबके सही है, जिसका नाम नहीं है ये मत बोलना मुझे नहीं बोला सही, सबके सही आ रहे हैं, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। आयुष का भी सही है, जितिन का भी सही, इतना तो आप लोग समझ गए कि क्योंकि सर स्टेटमेंट में दे रखा है कि 200 200 टाइम्स द लॉस, अगर अगर लॉस एक्स है, ठीक है, तो एक्स का 200 टाइम, लॉस का 200 टाइम, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 इंटू एक्स। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ओके। सिंपल सी स्टेटमेंट थी। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, हमें यहाँ पे क्या दे दिया, हमें यहाँ पे क्या दे दिया, प्रॉफिट भी दे रखा है 200 एक्स है, एस पी मेरे यहाँ पे सी पी 800 है, ठीक है, और सी पी हमें यहाँ पे कुछ आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि प्रॉफिट मुझे पता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। ये बात सबको पता है कि सब प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी होता है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है सर 200 इंटू एक्स इज इक्वल टू एस पी कितना है, एस पी है हमारा यहाँ पे 800, एस पी कितना 800 है, माइनस सी पी। अब यहाँ से मैं कुछ टर्म में मुझे यहाँ पे सी पी मिल जाएगा, ठीक है, इसको भी हम यहाँ से देख लेते हैं, इसको यहाँ से देख, इसको सॉल्व करो, सी पी कितना मिल रहा है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो, सी पी आपको कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, सी पी कितना मिलेगा। जब मैं इसे सॉल्व कर, सी पी इधर आ गया, 800 यही था, एंड यहाँ से माइनस होकर के क्या चला गया, 200 इंटू एक्स चला गया, बताओ। ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें कोई दिक्कत किसी को। हमने इसे इक्वेशन बना ली कि सी पी यहाँ माइनस था, यहाँ जाके वो प्लस हो गया, 200 एक्स यहाँ माइनस प्लस था, तो यहाँ जाके वो माइनस हो गया। एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई, एक कंडीशन आपकी क्या हो गई, ये हो गई, ठीक है, बताओ। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सी पी माइनस एस पी होता है। लॉस कितना है, एक्स है, सी पी कुछ है, एस पी कितना है यहाँ से 275 है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू सी पी, सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आ जाके प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 275। बताओ, बताओ, यह यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बताओ। अब चलो फिर इस पे, अब चलो फिर इस पे, किस पे, चलो फिर इस पे, किस पे, अब इक्वेशन पे चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या चलते हैं, अब इन इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। आपको पता है ये सी पी है, ये सी पी है, सी पी तो यार सेम ही रहेगा ना, ये बात समझ आ रही है, सी पी तो सेम ही रहेगा। हमने इन दोनों का क्या कर लिया, कंपैरिजन कर लिया, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपको पता है सर, जब सी पी सेम है, अगर यहाँ सी पी इक्वल है, यहाँ सी पी इक्वल है, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, 800 माइनस 200 एक्स, ये भी इक्वल होगा किसके, एक्स प्लस 275 के। बोलो, ये बात सबको समझ आ रही है, ओके। अब कर लो, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, कुछ क्या मिलेगा, एक्स की तो वैल्यू मिलेगी, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर, लाइक टर्म को एक एक साइड आप ले चलो, लाइक टर्म को एक साइड आप ले चलो, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ी आपको साइज फ्रैक्शन में कुछ आंसर मिल रहा होगा, ठीक है, चलो देख लेते हैं किसमें आता है। यहाँ से क्या हो जाएगा, लाइक टर्म को मैं एक साथ ले आया, एक्स ऑलरेडी यहाँ था, 200 एक्स को मैं यहाँ ले आया, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस 200 एक्स हो जाएगा,
ये 800 यहाँ था, तो ये यहाँ के क्या हो जाएगा, -275 हो जाएगा। 10 - 5 का 5, 9 - 7 आपका 2, 7 - 2 आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 525। ठीक है, इज इक्वल टू, ये करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 201x आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा चेंज कर लो। जो ये 200 मैंने लिखा है ना, उसको 20 करना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो 20 करा, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 20 टाइम हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नॉर्मली है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा ना। ठीक है, मैंने वहाँ चेंज कर लिया था। ठीक है, अब सही है। अब इसे x प्लस 20x करोगे, आपको कितना मिल जाएगा, 21x मिल जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू 21 से इसे डिवाइड कर लो। 525 को 21 से आप डिवाइड कर लो, कितना आंसर आएगा, 25 आपको मिलेगा। 25 मिलेगा। एक्स की वैल्यू मिली हमें क्या, 25। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू मिली हमें कितनी, 25। अब आगे क्या करोगे, एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 25 मिल गई। अब यहाँ से देख लो, कहीं से भी आप एक बार क्या निकाल लो, सी पी निकाल लो। कहीं से भी आप क्या निकाल लो, सी पी निकाल लो। चाहे तो आप यहाँ से सी पी निकाल लो, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से सी पी निकाल लो। ठीक है, कहीं भी एक जगह एक्स की आप वैल्यू रख दो, कहीं भी एक जगह एक्स की वैल्यू रख दो। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहीं भी रख दो। अगर मैं इस वाले इक्वेशन में एक्स की वैल्यू रख लेता हूँ, किसमें, एक्स प्लस 275 इज इक्वल टू सी पी, मुझे मिल जाएगा। एक्स कितना है, 25 है, प्लस 275 इज इक्वल टू सी पी। 5 5 10 का 0, 7 2 9 10 का 0, 300 हमें मिल गया। क्या सी पी बताओ, जनरेट हमें क्या मिल जाएगा, सी पी मिल जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, फाइंड एट विच प्राइस ही सोल्ड। अब मुझे यहाँ क्या निकालना है, एस पी मुझे निकालना है। ठीक है, कि किस प्राइस पे वो उसे सोल्ड करे। इफ ही वांट टू अर्न, ही वांट टू अर्न कि उसे प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाए, 20% हो जाए। बस एसपी आपको निकालना है, सीपी आपको पता चल गया, प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, सीपी का, सीपी कितना है, 300 है। अगर मैं 300 का प्रॉफिट है 20, तो 120% निकालूंगा। अब तो क्लियर हो रहा होगा मुझे वो किसके इक्वल मिलेगा, एस पी इक्वल मिलेगा। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया, 12 3 आपका कितना हो जाएगा, 36 360। एस पी आपको मिला कितना, 360 आपको यहाँ से मिल जाएगा। आ गया ना आंसर, 360। ये था फंडा, बताओ हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी है यहाँ तक तो बताओ। थोड़ा हमें यहाँ पे यही चीज़ समझनी, थोड़ा हमें यहाँ पे क्या चीज़ समझनी थी, यही चीज़ हमें यहाँ पे थोड़ा समझनी थी। ओके, कह रहे नॉर्मल वो करके भी आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हो इनको, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बनानी थी क्या यहाँ पे, ये वाला है मेन, मेन ये वाली इक्वेशन है। कहीं से भी आपको ये वाला करना था, वाली इक्वेशन, वो बन गया फिर तो नॉर्मल है। बाकी इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, हर जगह वही आएगा भाई, इसलिए तो मैंने बोला था कि हमने एलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक जो करा वो क्या था, वो बेसिक थे। ठीक है, अब वो हर चैप्टर में यूज होंगे। क्या नंबर सिस्टम ले लो, एच सी एफ एलसीएम ले लो, सिंप्लीफिकेशन ले लो, ठीक है, और क्या स्क्वायर ले लो, क्यूब वगैरह ले लो। एक्सपेरिमेंट भी कई बार आ जाता है बीच में, एक्सपेरिमेंट के कम चांसेस आने के। ठीक है, ये तो बोला था कि एलजेब्रा तक बेसिक है, आप आगे के चैप्टर ना ही करो जब तक आपने वो अच्छे से नहीं करे। क्योंकि हम, मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे कोई भी क्लास हो, हर बारी हमेशा बोल लेता हूँ कि जब तक आपकी कैलकुलेशन अच्छे से नहीं हुई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आपकी कमांड नहीं हुई, सिंप्लीफिकेशन में आपकी कमांड नहीं है, तो आप लोग आगे कितने भी चैप्टर करोगे, एट द एंड आप फंस जाओगे। ठीक, क्योंकि हर किसी इक्वेशन में स्टेटमेंट जो रहेगी उसको आपको इक्वेशन में बनाना है, इक्वेशन के बाद कैलकुलेशन पे तो आओगे ही आओगे, और अगर बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ फंस जाओगे। क्या भाई, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, मज़ा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, नॉर्मल जो प्रॉफिट लॉस वगैरह के थे। थोड़ा अब हम डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा अब हम डिस्काउंट की बात करेंगे, तो डिस्काउंट का क्या फंडा है। कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इसको भी एक बार करवा लेते हैं। ठीक है,
देखो आप ध्यान से क्या कर रहे हैं। अब हम थोड़ा पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट तो आपको पता ही है, जो छूट दी जाती है, ठीक है, जो छूट दी जाती है। बट मैं यहाँ पे एक बार आपको, हम बाद में करेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट करवा देते हैं, सक्सेसिव, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक, ठीक है। सक्सेसिव की मीनिंग क्या है, एक के बाद हमें ये जो एक डिस्काउंट मिलता है, एक के बाद जो एक डिस्काउंट हमें मिलता रहता है, ठीक है। मान लो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से लिखे रहते हैं, इस तरीके से लिखे रहते हैं सही डिस्काउंट, जैसे पहले बोला कि आपको 50% का मिल रहा है, फिर 30% का भी मिल रहा है, फिर 20% का भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये 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 लिखा रहता है, ठीक है। ये ये लिखा रहता है कि 50% का, 30% का, 20% का, ठीक है। ओके, क्लियर है। 50% का, 30% का एंड 20% का क्या लिखा रहता है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऐसा दे रखा। हमें फाइनल डिस्काउंट निकालना होता है, फाइनल डिस्काउंट की वैल्यू निकालनी होती है कि हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा होगा। सबसे पहले देखो, जो डिस्काउंट है, पहले कितना मिला, 50%। हर कोई डिस्काउंट अपने आप में, मतलब हर कोई जो भी डिस्काउंट मिल रहा है, अगर 50% है, ये 100% में ही तो मिल रहा होगा ना। हम सबसे पहले क्या क्या कर लेंगे, जो ये 100% है, हम 100 मान लिया। 100 का मैं क्या कर रहा हूँ, 50% निकाल रहा हूँ। 100 का मैं 50% निकाल रहा हूँ, सीधे मैं अपॉन में 100 लिख लूँ, 100 का 50। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको चलो पूरा पूरा एक बार लिख लेता हूँ। हम 100 का क्या कर रहे हैं, 50% निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 का 50%, 50/100 हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। ये मुझे क्या मिल गया, 50 मिल गया। सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या है कि जो एक बार डिस्काउंट लग गया, ठीक है, उस पे फिर से डिस्काउंट लगेगा। पहले हम 100 पे डिस्काउंट लगा, कितना परसेंट, 50% डिस्काउंट लगा। अब हमें जो डिस्काउंट मिला, ध्यान से देखना, हमें डिस्काउंट कितने का मिला, 50 का मिला। तो मैं क्या करूँगा, जो वैल्यू थी 100, 100 में से हमने 50 माइनस करा, तो हमें कितना, हमें अब वो जो प्राइस पड़ेगा वो 50 रुपए में पड़ेगा। ध्यान से समझना, 50 में पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि जो 50 है, अब इस 50 पे फिर से क्या लगेगा, अब इस 50 पे फिर से क्या लगेगा। देखो ये वाला 50 नहीं है, ये वाला 50 है, क्योंकि ये 50 तो परसेंट की वैल्यू आई कि इतने की छूट मिल रही है, लेकिन वो छूट किस पे मिल रही थी, 100 पे मिल रही थी। तो मैं 100 में से वो 50 जितना मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, वो मैंने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। फिर जो ये 50 है ये वाला, इस 50 पे फिर कितने का लग रहा है, 30% का लग रहा है। हमने कर लिया 50 का, हमने क्या कर लिया, 30% कर लिया, 30/100 कर लिया। जीरो, 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 5 तिया कितना हो गया, 50। इतना का हमें वहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। फिर मैं माइनस करूँगा, हमें चीज़ कितने की थी, 50 की थी। 50 में से हमने क्या कर लिया, 15 को माइनस कर लिया, ठीक है। हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 35। हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इज़ इक्वल टू 35 मिलेगा। ये इतना डिस्काउंट हमें मिल रहा था, अब रियल वैल्यू ये है 35। फिर बोला 35 का क्या हो रहा है, 20% अब आ रहा है। हमने क्या करना है, इस 35 का हम 20% निकाल लेंगे, इस 35 का हम 20% निकाल रहे हैं, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 जा 2, 5 जा 10, 5 7 जा 35, ठीक है। 5 7 जा 35, हमें कितना मिला, हमें मिला यहाँ पे 7। फिर मैं 35 में से क्या कर दूंगा, 7 माइनस कर लूँगा। मुझे जो ये चीज़ पड़ रही है, ये कितने की पड़ रही है, 28 रुपये की मुझे ये चीज़ पड़ेगी, ठीक है। ये हमें मिलेगा फाइनल, फाइनल, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, फाइनल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। तो ये हमें कितने की पड़ रही है, 100 रुपये की चीज़ इतना डिस्काउंट लगने के बाद हमें 28 रुपीज़ की पड़ रही है, ठीक है। अगर हमें बोला जाएगा कि टोटल डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, वो तो हमने प्राइस बताया। अगर हमें यहाँ पे बोला जाएगा कि हमें यहाँ पे टोटल जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट हमें जो मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है। पहले में हमें डिस्काउंट मिला था कितने का, पहले में देखो हमें डिस्काउंट मिला कितने का, 50 का। पहले हमें डिस्काउंट मिला कितने का, 50 का मिला। फिर मतलब जो डिस्काउंट मिल रहा था ना, फिर कितना मिला, फिर मिला हमें कितने का, 15 का, ठीक है। और फिर मिला हमें कितने का, 7 रुपये का। तो जो टोटल डिस्काउंट मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है, 72 रुपीज़ का हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। बताओ।
ठीक है? टोटल जो मैं डिस्काउंट मिला वो मैं 72 का डिस्काउंट, ठीक है? ठीक है? बोलो, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? दुकानदार भी दे ही देगा, अगर इतना डिस्काउंट वो दे रहा होगा तो क्यों नहीं देगा? ठीक है? तो ये है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है? कई बारी बच्चे क्या कर लेते हैं, वो इन सबको प्लस कर लेते हैं कि 50 प्लस 30 प्लस 20, ठीक है? और ये पूरा क्या हो रहा है? 100 हो रहा है। वो सीधे बोलते हैं कि फ्री में मिल रहा है, 100% डिस्काउंट है फ्री में, ठीक है? तो वैसा नहीं करना है। समझे बात को? ऐसा भी तो कोई समझ सकता है ना कि भाई 50 पे डिस्काउंट है, 30 पे डिस्काउंट है, 20 पे डिस्काउंट है, तो ये ओवरऑल प्लस कर दो, पूरा निकाल लो, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि सक्सेसिव का मतलब पहले इतना मिल रहा है, फिर जितना डिस्काउंट हटा के जो प्राइस मिला, फिर उस पे इतने का, फिर डिस्काउंट हटा के जो प्राइस मिला, फिर उस पे इतने का, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको बेस जो कॉमन सेंस है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ बताओ? एक कंडीशन तो आपकी ये है, एक कंडीशन आपकी क्या है? ये है। इसे हम केस 1 मान सकते हैं, इसे आप क्या कर लो, इसे आप केस फर्स्ट भी लिख सकते हो। ये क्या था? केस नंबर 1 था। फिर यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ? केस नंबर सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है? केस सेकंड क्या होता है, कभी अगर डायरेक्ट ऐसा भी आपको लिखा रहता है, कभी अगर आपको डायरेक्ट ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है? कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 50% का मिल रहा है, ठीक है? ऐसा भी लिखा होगा कि सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है कितने का? 50% का मिल रहा है, प्लस कितने का मिल रहा है? 40% का मिल रहा है। ये समझ जाना कि ये किसकी बात हो रही है, समझ जाना ये किसकी बात हो रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही है, इसको प्लस मत कर देना तुरंत, ठीक है? ये शो कर रहा है कि ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। आ रही है मेरी बात समझ में? बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों की नहीं आ रही है बताओ? ठीक है? ठीक है? टाइम कुछ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। अभी क्वेश्चन दूंगा, आप लोग तुरंत कर लोगे, अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? चलो, इसमें तो हम क्या कर लेंगे, 100 का मैं क्या कर दूंगा 50। अब देखो, टाइम क्या लगेगा, 100 का 50% कितना होगा? 50 होगा, माइंड में माइनस कर ले 50 ही बनेगा। दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ? 100 का हमने क्या कर दिया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 50% कर लिया, ठीक है? तो यहाँ से हमें कितना मिला? 50 मिला। फिर मैंने क्या कर दिया होगा, चलो समझा देता हूँ पूरा। ये मिला मुझे 50, फिर मैंने 100 में से 50 को माइनस कर लिया होगा, मुझे मिला 50। अब हम फिर इस 50 का क्या करेंगे, इस 50 का अब हम फिर 40% निकाल रहे होंगे। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, 5 फोर जा कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है? 5 फोर जा कितना हो गया? देता हूँ, 5 फोर जा कितना हो गया? 20 हो गया। अब हमने इस 50 में से 20 को माइनस करा होगा, हमें कितना मिला होगा? 30 हमें मिला होगा। तो ये क्या है? ये लास्ट प्राइस है, ठीक है? एंड प्राइस है ये, कि भाई इससे कम नहीं हो सकता। मैंने पूरा डिस्काउंट आपको लगा लिया, इससे कम में यार बात नहीं बनेगी, ठीक है? ठीक है, इससे कम में क्या बात नहीं बनेगी यार, कि आपको 30 रुपये तो देने पड़ेंगे इतना डिस्काउंट लगाने के बाद। फिर अगर आप यहाँ पे बोलोगे कि हमें टोटल डिस्काउंट कितना मिला, टोटल हमें डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिला, एंड 20 रुपये का यहाँ पे मिला, 50 20 कितने, 70 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। और अगर आप इसको पहले ही प्लस कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो? बोलो, डिस्काउंट मिला हमें यहाँ पे कितना? 70 रुपये का, एंड जो प्राइस है वो कितना है? 30 रुपये का है। समझे? ये दो कॉन्सेप्ट समझे? ये दो कॉन्सेप्ट समझे? अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के आपको फिर क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये गड़बड़ है। हो गया भाई? समझ आ गया? ओके सर, देख लो, देख लो क्वेश्चन देख लो। फाइंड द फाइंड द क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है? फाइंड द, भले इसका फॉर्मूला भी होता है लेकिन वो सिर्फ दो के लिए एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला। कुछ इस तरीके का मुझे फॉर्मूला लिखा भी होगा, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, या कहीं भी यहाँ पे प्लस होगा, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला रहता है। आपने शायद बुक बुक में भी देखा होगा, ठीक है? बोलो, एक्स प्लस मैं इस तरीके का सी सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला इस तरीके से रहता है, जब भी दो डिस्काउंट दिए रहते हैं, प्लस या माइनस करके यहाँ पे कुछ रहता है, ठीक है? मुझे पूरा ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है? ऐसा कुछ रहता है, आपने अगर 7th या 8th में किसी ने अगर पढ़ा है तो। बाकी देख लो, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू, सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 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 सक्सेसिव
equivalent to two successive of 20%, two successive of 20%, and 30%। ये है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता है, कि फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू टू सक्सेसिव ऑफ 20% एंड 30%। प्रॉब्लम आ रही है कि समझ नहीं आया क्या? कहाँ पे समझ नहीं आया बताओ? जब तक मैं हूं तो ना समझ की तो कोई बात ही नहीं है यार। जब तक हम हैं ना समझ की तो बात ही नहीं है। तक हम हैं ना समझ की बात नहीं है। सिंगल डिस्काउंट बताना है 20% और 30% का। देख रहे हो क्या आंसर दे रहे हो? क्या आंसर दे रहे हो, देख रहे हो? यार ऐसा कैसे कह सकते हो? किसी के भी आंसर सही नहीं है, किसी के भी आंसर सही नहीं है। आपको बोला सिंगल डिस्काउंट बताना है जो इनके इक्विवेलेंट है। सबसे पहले डिस्काउंट कितना मिला? 20%। तो मैं 100 से स्टार्ट करूंगा, 100 का 20%। हमेशा ध्यान रखो जितना परसेंट दे रखा फर्स्ट वाला तो सेम ही रहेगा कि इतना डिस्काउंट मिल रहा है। 100 का मैंने 20% निकाला, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इतना बड़ा बड़ा। आप तो सीधे डायरेक्ट कर लोगे। 100 से 100 कैंसिल, हमें यहाँ पे कितना मिला? 20 मिला। डिस्काउंट कितना में मिल रहा है? 100 में मिल रहा है, तो डिस्काउंट कितना का मिला? 20 का मिल रहा है। अब प्राइस कितना हो गया? 80 हो गया। फिर हम क्या करेंगे? अब इस 80 पे कितने का लग रहा है? 30% डिस्काउंट लग 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 रहा है। हम क्या करेंगे? सर 80 का 30% कर लेंगे। 0 0 0 0 कैंसिल, 8 3 जा 24। ये डिस्काउंट लग रहा है, ये डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट किस पे मिल रहा है? 80 पे मिल रहा है। तो 80 माइनस 24, ये करने की नीड नहीं है वैसे, ठीक है? ये करने की आपको नीड नहीं है। तो 56। फिर हम क्या करेंगे? हमें बोला कि सिंगल डिस्काउंट बताना है जो इन दोनों के इक्विवेलेंट है। तो डिस्काउंट कितना मिला? यहाँ पे मिला हमें 20, यहाँ पे मिला 24। तो हम यहाँ पे जो हमें यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट हमें अब यहाँ पे जो मिल रहा है, हमें अब यहाँ पे जो ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है, ये लिख लेता हूँ यार, मेरा भी दिमाग फिरता है कभी कभार, है ना? डिस्काउंट हमें कितना मिल गया? वहाँ मिल रहा था 20 प्लस यहाँ मिल रहा है 24, 2 2 4 44 का हमें यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। हमें डिस्काउंट कितना मिला? 44% का हमें ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो सर, अगर वो चीज़ 100 रुपीज़ की है और हम बोल रहे हैं कि 44 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 44% का डिस्काउंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, तो 100 में से मैं 44 को माइनस करूंगा तो हमें देखो 56 ही मिल रहा है। ये एंड प्राइस होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस कर लेते, 30 प्लस 20 करते, तो वो 50% दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 44% मिल रहा है। समझ रहे हो? ये है फंडा। क्लियर है भाई? तो यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ यूज कर सकते हो। जब भी सिर्फ दो है ना, आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ यूज कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, कि एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये यहाँ पे एज ए फ्रैक्शन है, ऊपर नहीं है ये माइनस, ठीक है? ऊपर नहीं है आपका ये माइनस। इसमें अगर मैंने वैल्यू को रख, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? ये वैल्यूज है। एक्स अगर 20 है, प्लस वाई कितना है? वाई 30 है, माइनस एक्स 20 है इंटू वाई 30 है, बीच में मल्टीप्लाई हो गई तो पता ही होगा, अपॉन में 100 है। 20 प्लस 30 कर लो, कितना हो जाएगा? 50, माइनस 2 3 जा कितना हो जाएगा? ये 600 हो गया, अपॉन में 100 है। ये इसके साथ है, ये डायरेक्ट यहाँ मत बोल देना कि ये इसके साथ माइनस हो रहा है, ये ऐसा अलग चल रहा है। 0 0 0 0 कैंसिल।
50 माइनस 6 करोगे, 50 माइनस 6 करोगे, आपको कितना मिल गया? 44 मिल गया। देख रहे हो? आ गया आंसर? आ गया आंसर? ऐसा भी रहता है, ऐसा भी रहता है। लेकिन फिर भी आपको एक बार मैंने कॉमन सेंस से बता दिया। ओके? ओके। ऐड करके क्यों लेंगे दुकान में डिस्काउंट? ऐसे ही तो लेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 20 प्लस 30 ऐड करके लेंगे 50%। लेकिन उसने पहले से ये क्वेश्चन करे होंगे, उसने तब अच्छे से पढ़ा होगा, वो बोलेगा कि होशियारी दिखा रहे हो मेरे से, है ना? मेरे से होशियारी दिखाओ। ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये तो टाइम लगेगा। अब कहाँ टाइम लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो टाइम क्यों लगेगा, आपको डिस्काउंट बताना है। फाइंड सिंगल डिस्काउंट फॉर, फाइंड सिंगल डिस्काउंट फॉर किसके लिए? 20% के लिए, एंड किसके लिए? 10% के लिए। 20% के लिए, 10% के लिए। आप क्वेश्चन करने जा रहे हो, ठीक है, मान लो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमने सीधे बोला कि सर पहले तो 20%, तो सीधे 100 का 20% तो कितना होगा? 20 होगा। आपने माइंड में कर लिया कि भाई 100 का 20%, 20, 100 में से 20 माइनस 80। ठीक है, आपने सीधे क्या कर लिया? 80 का आपने क्या निकाल दिया? 10%, यहाँ से आपने 80 का निकाल लिया। जीरो जो कितना मिला? 8 मिला। पहले डिस्काउंट कितना मिल रहा था? 20 का मिल रहा था, अब कितना मिला? 8 का। तो ओवरऑल डिस्काउंट 28% नहीं हो गया? टाइम कितना लगा? देखो आ गया आपके आंसर। ठीक है, आ गया आपका आंसर। बताओ। ठीक है, ऐसे करना है। इसमें आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर फॉर्मूले से करते हो तो आपके पास है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। एक्स कितना है? 20 है, प्लस वाई कितना है? अब फॉर्मूले से देखो ये कितना लेंदी जा रहा है, 10 है। एक्स कितना है? 20 है। वाई कितना है? 10 है। अपॉन में ये 100 है। ये हो जाएगा 30, 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा? 200 अपॉन में ये 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 30 माइनस 2, 28% आपका ऐसे निकल गया। जो हमने बोला सीधे क्या कर दो, 100 का आपने पहले 20% निकाल दिया, तो ये हमें कितना मिला? 20 मिला। इतना आप सब माइंड में कर रहे हो, ठीक है। 100 माइनस 20 करा, आपको फिर 80 मिला। एक वैल्यू ये काम की है। फिर हम 80 का क्या करेंगे? फिर हम 80 का क्या करेंगे? 10% हम यहाँ से 80 का निकाल लेंगे। ठीक है, आपको मिलेगा कितना? 8 मिलेगा। अब मैं यहाँ से इन दोनों को प्लस कर दूंगा, 20 प्लस 8 कर लूँगा। 28% हमें यहाँ से सक्सेसिव डिस्काउंट मिल गया। अब ये दिखने में लेंदी लग रहा है, ये वाला दिखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन ये सारे माइंड में चल रही है कैलकुलेशन। समझ रहे हो? ये कैलकुलेशन आपकी माइंड में चल रही है। मेरे बात आई बात समझ में? चलो, तेरे नेक्स्ट देखो। एमजीओ को देखते हो क्या? चलो ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मैं और तुम भी डिनर पे टूट पड़ते हैं, ठीक है। इसका आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताना है। इक्विवेलेंट, ये होमवर्क है, ठीक है, जल्दी नोट कर लो। इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट और 20% एंड 5%। क्वेश्चन आते हैं, मैं इनसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट सीरीज इज प्रॉफिटेबल, इज प्रॉफिटेबल फॉर कस्टमर? विच ऑफ द
फॉलोइंग डिस्काउंट सीरीज इज प्रॉफिटेबल फॉर कस्टमर। ए ऑप्शन है आपका 20%, 3%, 10%। कॉमन सेंस के लिए क्वेश्चन है। बी ऑप्शन है आपका 20%, 12%, 8%। ठीक है, इनमें से कौन सा बढ़िया रहेगा कस्टमर के लिए? ये कस्टमर के लिए कौन सा प्रॉफिटेबल रहेगा? क्या कस्टमर के लिए कौन सा बढ़िया, इन क्वेश्चन को करना। ठीक है, 25, 12, 8। अब आपको रियलिटी पता चलेगी, अच्छा इसलिए सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना कितना ज़रूरी है। ठीक है, बाकी फिर हम इसमें 2-4 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन करेंगे किसके, टैक्स वगैरह के। वैसे आएंगे नहीं, कम ही आएंगे उससे, बट फिर भी कर लेंगे थोड़ा बहुत जो भी होगा, फिर आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। बाकी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, प्रैक्टिस वगैरह दबा के करते रहो। ठीक है, मिलता है फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज में लीव नाउ। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।